नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग भी 18 दिसंबर के दिन संस्कृत का पेपर देने वाले हैं, त्रैमासिक परीक्षा, तो आपके लिए 100% बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये संस्कृत का पेपर है मेरे दोस्त लोग। इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं, साथ में से कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। तो देख सकते हैं कक्षा 9 का है त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज देख सकते हैं। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा संस्कृत, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पेपर में आपको 100% रहेगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे आकर देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर खंड जो है ना ब है, खंड ब में क्या पूछा गया है, विषय निष्ठ प्रश्न, यानी कि यहाँ पर लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी आपको यहाँ पर बनाना है। तो देखिएगा आप पठित गद्यांश दिया गया जो कि 13 अंक का है। इस गद्यांश को पहले सबसे पहले पढ़ना है। अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का निर्देशानुसार यानी कि उत्तर देना है। यानी यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है बाबू, ठीक है। इसी को सही से पढ़कर निर्देशानुसार जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसा आपको जवाब देना है। तो देखिएगा ऋतुना श्रेष्ठ बसंत अस्ति अतः ऋतु राजा इति कथ्यते सर्वे कर्वा बसंत वर्ण्यतः संस्कृतस्य महाकाव्ये कालिदास्य काव्य बसंतस्य शोभा अतीत रमणीय अस्ति तस्य ऋतुसंहार नामिनी काव्ये षष्ठे तुना वर्णन बधते चैत्रे वैशाखे बसंते इति संज्ञा वर्तते बसंते ऋतो पदेपेषु लतासु च तुनितानि किसलायानि पृष्ठफुटन्ति आम्रवृक्षेणु मर्जय जयन्ते बहुविधानि पुष्पर बिछेषु लतासु च विकसित आम्रनान अधेषु कोलानि कुज विषयतु कुसुम भ्रमण गुजंती। इस तरह का यहाँ पर दिया गया है। इसी में पूछा गया आंसर एक पादेन में आपको उत्तर देना है। कस्तु श्रेष्ठ का किस्म काव्य षष्ठ ऋतुना वर्णन लिखते। तो इसी का सारा हम आपको आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। इसका सारा कुछ जितना भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है सारा इसी में आपको दिया गया। देखिएगा यहाँ पर अधोलिखित किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में आपको अनुच्छेद लिखना है। ग्राम यानी ग्रीष्म ऋतु, मम विद्यालय, हिमालय, गंगा नदी, यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया गया, ठीक है। किन्हीं छाप वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना, वहां मत जाओ तब क्या हुआ, मेरे साथ चलोगे, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। इस तरह से दिया गया सब कुछ। देखिए इसी का आंसर हम आपको एक पद में सारा कुछ जैसा पूछा गया वैसा हम लोग जवाब देने वाले हैं। एक पादेन उत्तर क्या है, ऋतुना श्रेष्ठ का बसंत, ठीक है, इसे आंसर लिखेगा बसंत। दूसरा है किस्म काव्येषु षष्ठ ऋतुना वर्णन विद्यते, तो लिखिएगा उत्तर में ऋतु तू हा सारे, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तर, तो लिखिएगा कयो मास्यो संज्ञा बसंत वर्तते, तो आंसर लिखिएगा चैत्र वैशाखे मयसो संज्ञा बसंत वर्तते। तीसरा है बसंतो की भवती, तो आंसर लिखिएगा बसंत ऋतो वृक्षेषु लतासु नूतनानि किसलानि फस्ट फुटन्ति आम्रवृक्षेषु मर्जेश भवन्ति पुष्पा विकसन्ति कोकिला कुजंती तथा भ्रम में गुजंती। इस तरह से लिखेंगे। अगला है अस्य गद्यांशो एक समुच्चय शीर्षक लिखता, यानी कि बसंत ऋतु पर हमने लिखा है, ठीक है। गद्यांश बा का यहाँ पर देखिए एक पादेन में उत्तर देना है। दशरथ क्रीदस्य राजा अस्ति, तो लिखिएगा महाप्रतापी। कस्य त्रिम धर्मपन, तो लिखिएगा दशरथ से। पूर्ण वाक्येन उत्तर है दशरथ कठिनसा राज्य पत्नी का दशरथ कनिष्ठा राज्य पत्नी सुमित्रा अस्ति। कृषि श्रृंगार कस्य जमाता अस्ति, तो लिखिएगा कृषि श्रृंगार वशिष्ठ महर्षि जमाता अस्ति। नेक्स्ट है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए, तो हमने लिखा है इसका बहन की शादी में 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन पत्र, तो सेवा में प्रधानाध्यापक आपके अपना विद्यालय का नाम यहाँ लिखिएगा। विषय क्या है, अवकाश प्रार्थना, यानी कि छुट्टी के संबंध में। तो देखिएगा छुट्टी के संबंध में कैसे क्या लिखना सब कुछ यहाँ पर आपको बताएंगे। तो लिखिएगा महावर्ष कक्षा 9 भी अपना वर्ग लिख देना है, ठीक है।
विद्यालय अस्मि मम भगिन्या विवाह निकटतम दिने भवितुम् अर्हति अस्त, अतः मम गृह अत्यंत कार्यभर अस्ति, अतः भावनम मम त्रिदिनु अवकाशे ददन्तु अनुग्रहेण के। आपसे निवेदन है कि 3 दिन का अवकाश चाहिए, ठीक है। अवकाश से पर्यंत सर्वे कार्य पुनः करिष्यामि। अज्ञान पूर्णता यहाँ पर भवता अपना नाम, आज्ञाकारी छात्र अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, इस तरह से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निर्धन छात्र को से 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए विद्यालय अध्यापक संस्कृत में पत्र लिखना है। तो सेवा में प्रधानाध्यापक विद्यालय का नाम, निर्धन छात्रों को शाता आर्थिक सहायता प्रार्थना, मानवीय कक्षा 9वीं अपना वर्ग लिखना है पर जो भी है, ठीक है। का विद्यार्थी अस्मि मम परिवार की स्थिति अत्यंत दीनास्याम अस्ति, विद्यालय संबंधानि व्यया मया दन्तु न शक्यन्ते, अतः भावन कृपया निर्धन छात्रकोषु 1,000 रूप्यकाणि ददान्तु अनुगृह्णन्तु अवकाशे यामी अध्ययन करिश्मा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर लिख लीजिएगा, अनुग्रह करतु भवता छात्र अपना नाम और यहाँ पर दिनांक लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में संस्कृत में लिखना है अनुच्छेद। शीत ऋतु सर्दी का जो मौसम है, ठीक है, इस पे तो शीत ऋतु यानी कि वर्षा एक सुंदर ऋतु अस्ति। दूसरा है अस्मि सौ प्राप्त काला अतीब शीतल भवंती। नेक्स्ट है जना उष्ण अस्त्राणि परिधारयन्ति, सूर्य अपि विलेम्ब उदेति, शीतल वायु सर्वत्र बहति। नेक्स्ट है अस्मि श्रीरौ तुषारपात अपि भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम में शीत ऋतु अतीब प्रिय अस्ति। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद करें। 6 वाक्य करने हैं, तो लिखना है वहां मत जाओ, तो लिखे तत्र माँ गच्छ यानी कि वहां मत जाओ। तब क्या हुआ, तदा किम अभवत, मेरे साथ चलोगे, मया सह गमिष्यासि किम। नेक्स्ट है मैं वहां नहीं जाऊंगा, तत्र न गमिष्यामि। सीता राम की पत्नी थी, सीता रामस्य पत्नी आसीत। लक्ष्मण छोटा भाई था, लक्ष्मण कनिष्ठ भ्राता अस्ति। नीचे दिए गए किसी 8 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। कौन नहीं डरता, क्यों नहीं डरता, तो ज्ञानी पुरुष नहीं डरता और क्योंकि उसे सत्य धर्म का ज्ञान होता है। वेद के कितने अंग, सभी अंग को लिखिए। वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद, ज्योतिषी। नेक्स्ट है धातु कितने प्रकार के होती है, उनके नाम लिखिएगा। धातुएं 3 प्रकार के होती है, भव्य दिगन, दिगन, जोहोत्स्य दिगन, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिएगा। संस्कृत काव्य में नदियों का वर्णन का उद्देश्य है, लिखिएगा संस्कृत काव्य में नदियों का वर्णन इसलिए किया जाता है प्राकृतिक सुंदरता अपवित्र को दिखाया जा सके। ज्ञान बल क्रिया बिना का क्या संदेश है, इसका संदेश है कि ज्ञान और बल होने का यदि कर्म नहीं है तो वो व्यर्थ है। चौधरी युवक को क्या कहा, चौधरी युवक को ने कहा कि मनुष्य की परिश्रम आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे गूगल से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, बताते हैं। गूगल ब्राउजर को ओपन करेंगे, गूगल पे टाइप करना आज हेल्प, इस तरह का वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे क्लास 9 क्वार्टरली एग्जाम देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आना है, यहाँ पर देखिए संस्कृत का दिया गया है, इस पर क्लिक कर यहाँ संस्कृत का क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी विद्यार्थी आकर यहाँ पर डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।